नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मांझ मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम में यानी RS अग्रवाल की बुक से करा रहा था, यानी क्वेश्चन नंबर 56 तक हो गया था और 57 से कराने वाला हूं। अगर आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और कृपया अगर आप हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मांझ मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इस टॉपिक को चालू करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यही RS अग्रवाल की बुक है, देख लीजिए, इसी से करा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57। देख मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। उतना संख्या नहीं लिखे जाएंगे, आप समझ जाइएगा। इतना प्लस है, इतना 2.3 है, प्लस है 1/3.4, प्लस है, फिर डॉट डॉट है, फिर प्लस है, फिर 1/n इंटू n + 1 है, ठीक है। इधर मंथली कॉस्ट है, इधर 1 है, समझिए। इसका ऑप्शन में हम दे देते हैं, इसका ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यानी सैदब 1 है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि सैदब यानी 1 से बड़ा, इस सैदब है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सैदब 1 से छोटा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है निश्चित नहीं, ठीक है, निश्चित नहीं। आप देखिएगा ध्यान से क्या कहता है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इधर कोई संख्या था, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है, यानी 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह प्रक्रिया चलता रहा। फिर प्लस है 1/n इंटू n + 1, इधर कॉस्ट है, समझ जाइए। अब ऑप्शन नंबर दे दिया गया है कि सैदब 1, यानी सैदब 1 होगा। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सैदब 1 से बड़ा होगा, सैदब 1 से छोटा होगा, और डी ऑप्शन में है कि निश्चित नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाते हैं, चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहता है, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो इनटू में आपको दिखाई दे रहा है उसको 2 पार्ट में अलग अलग तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़िएगा, देखिए इसको ऐसे माइनस के रूप में तोड़ना पड़ेगा, 1/1 और फिर -1/2, ठीक है। इधर मंथली कॉस्ट रह दीजिएगा, फिर प्लस करिएगा 1/2 माइनस 1/3, इसी प्रकार चलते रहिएगा। 1/3 माइनस 1/4 प्लस फिर डॉट 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 प्लस 1/n और फिर माइनस 1/n + 1, ठीक है। इधर मंथली कॉस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस यही प्रक्रिया करेगा कब, जब यह आपस में इंटू में रहे और ऊपर 1 है। बोल रहा कि क्या बोल रहा था कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो n के लिए देखिए, तो इसको में देखिए प्लस माइनस ई कट जा रहा है, ई कट जा रहा है, देखिए इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, ठीक है। और इससे आने वाली संख्या से ई कट जाएगा, फिर आने वाली संख्या से ई कट जाएगा, तो बच गया क्या, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, -1/n + 1। कॉस्ट न भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट दे दीजिए तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया। आप देखिएगा ऑप्शन में क्या कहता है, अगर n का अगर मान अगर हम 1 लेते हैं तो अगर घटाएंगे
तो ऐसा देखने में लग रहा है कि एक से जब भी होगा तो छोटा ही होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। एक का मतलब ई तो हो ही नहीं सकता और एक से बड़ा हो ही नहीं सकता, जब भी होगा तो एक से छोटा ना होगा अगर एक के मान रखते हैं तो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। एक से छोटा हो सकता है अगर एन का जगह हम एक का मान रखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। निश्चित तो कैंसिल हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर एन का मान रखते हैं तो घटाएंगे तो हमेशा सदैव एन से मतलब एक से छोटा ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सी सही है, सी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते रहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है कि 4 के पावर 61, 4 के पावर 62 प्लस में 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के प्लस 63 प्लस 4 के पावर 64, एक का मतलब 4 के पावर 61 4 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया, तो घबराने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए, इसको 4 के पावर 61 कोमा ले लीजिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तब बच जाएगा यहाँ कितना 1, ई कितना बच जाएगा, सिर्फ 4 ही बचेगा। ई कितना बच जाएगा 4 के पावर ई 2 बच जाएगा, 4 के पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए। तो ये 4 के पावर 61 और इसको आओ कैसे लिख सकते हैं, तो ये 16 हो गया। 4 के क्यूब कितना होता है 64, 4 के पावर 61 और गुना, इसको जोड़िएगा सबके 6 4 10 4 14 15 नहीं 5, ठीक है 6 8, इतना आएगा 85। आप क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम 4 के पावर 61 को 4 के पावर 60 गुना 4 लिख सकते हैं और गुना इसको 85, एक मतलब 4 बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 के पावर 60 गुना इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 5 20 यानी इतना आएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, 4 के पावर 60 गुना 34, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस संख्या है जो किससे विभाज्य होगा, 3 से तो होगा नहीं, 10 से विभाज्य हो जाएगी, 11 से भी नहीं, 13 से नहीं, यानी संख्या किससे विभाज्य होगी 10 से। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में एक भी नहीं आएगा। और कृपया वीडियो को तो स्किप करके देखिएगा मत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट होते हैं कि वह चक्कर में रहते हैं कि वीडियो को बढ़ा के देख लूं तो ज़्यादा फायदा होगा। नहीं मेरे दोस्त, एक भी समझ में नहीं आएगा, हो सकता है बीच में मैं कौन सा टॉपिक में बोलूं आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, पूरा एकदम देखिए। ठीक है, और नहीं तो देखो मत कीजिए। ठीक है, पूरा देखना है तो पूरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा से देखिएगा, चलिए तभी समझ में आएगा। देख लीजिए, माना कि कहे का मतलब n सम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, आज 6 के पावर n-1 किससे पूर्णतया विभाज्य है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम n का मान अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो n का मान 1 लेंगे तो ये n के जगह 1 रखेंगे तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, ये तो देखने में लग रहा है कि ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है। चलिए n का मान कितना ले लेते हैं 2, इवन नंबर है यानी सम संख्या पूछ ही रहा था। तो अगर 6 के पावर हम 2 दे देते हैं, -1 दे देता हूँ, तो 6 के पावर 2 तक कितना होता है 36, इसका स्क्वायर और माइनस है 1। ठीक है, तो कितना घाट के आएगा 35। तो कह रहा कि 35 किससे पूर्णतया विभाजित, 30 से तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, 36 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, तो होगा किससे 35 है ना, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है 51 + 52 + 53 + ... 100 मतलब 100 तक। तो ये क्या है, एक तरह से संख्याओं का योग न है, यानी 51 से 100 तक संख्याओं का योग पूछा है।
अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में यानी पार्ट 10 तक मैं कॉन्सेप्ट फुल्ली बताया हूँ। अगर वो क्वेश्चन मतलब वो वीडियो नहीं देखें तो ध्यान से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन ऐसा ही बना दीजिएगा। देख लीजिए, कह रहा है कॉमन से 100 तक के संख्याओं का योग। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, इसका एक फार्मूला होता है n × n+1/2। बस या फिर इसको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुने n, ये दोनों फार्मूला पर आप बैठा सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे। देख लीजिए 100 है, 100 कर दिए, अगुना फिर कितना है 100, देखिए n × n+1 तो 101 और बट्टा में 2। अब माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि इक्यावन से पूछा है तो 1 से 50 तक तो निकालना ही पड़ेगा। तब 50 का क्या करेंगे, 50 का इतना काट दीजिए, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, गुना कीजिएगा तब 50 50 आ जाएगा, और इधर गुना कीजिएगा तब 12 75 आ जाएगा, और घटाइएगा तो 37 75 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। देख लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कितने मतलब शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यानी 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर भाग। तो ये का मतलब 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग पूछा है आपको से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए एक फार्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6, यानी ये वर्गों का योग हो गया, कर सकते हैं। तो n का मतलब लास्ट पद, देखिए मैं डायरेक्ट बैठा रहा हूँ समझ आके, तो यानी 20 गुने, और 20 एक कितना हो जाएगा, मतलब n × n+1 तो 21 हो जाएगा, और गुना है तो देखिए 20 दूनी 40 है, एक कितना हो गया 41 और बटा 6। अब माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि 11 से लेके 20 तक पूछा है, तो 1 से 10 तक तो निकालना ही होगा। तो देखिए 10 गुना, ठीक है 11 और गुना 10 दूनी 20 21 और बटा में 6। अब इसको कटिंग पुटिंग कर लीजिए। देखिए 3 से काटता हूँ, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 2 दहियों 10। ठीक है, ये कट गया। और इसको कितना, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और फिर 2 5 10। ठीक है, इससे भी कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 80 70, और इसको माइनस है बीच में, और इससे गुना कीजिएगा तब 355 आ जाएगा, और फिर इसको घटा दीजिएगा तो यानी 24 आ जाएगा, और फिर आके 50, यानी इसको से ही घट गया, इसको से ही घट गया, इसको से ही घट गया, यानी आंसर नंबर इतना। यानी कहे का मतलब है कि आपका आंसर इतना 24 है, ध्यान से समझिएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी है 61 था, देख कर लीजिएगा, और अभी मतलब उसके पीछे वाला 61 था, यह है 62। ठीक है, आप देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया आपको से, तो कुछ नहीं करना है, यानी इतना का मान हमको पता है कितना दे दिया है, इतना का पूछ रहा है, तो कितना के पूछ रहा है, 2 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर प्लस, फिर इसी प्रकार प्रक्रिया चलता रहेगा 40 का स्क्वायर और बराबर भाट। बस कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर कॉमा लीजिएगा तो ये 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बचेगा। अब भाट की जगह हम x मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 के स्क्वायर दिया गया है गुणा, अब देखिए इतना का मान हमको पता है, कितना, इतना ना पता है, तो कुछ ना कीजिए 28 70 कर दीजिए, इतना बराबर x। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 28 70 बराबर x। देखिए 0 की 0, 7 चौको 28, हाथ में 2, 8 चौको 32 और 2 34, हाथ में 3। अब देखिए 2 चौको 8, 8 3 11, इतना बराबर x, यही आंसर
हो गया आपका, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। देख लीजिए मेरे दोस्त, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि 225 के पावर 0.2 गुणा 225 के पावर 0.3 बाटा, यानी 225 के पावर 0.8 गुना 225 के पावर 0.2 बराबर भाट। तो याद रखिएगा भाट को हमेशा x ही मान के चलते हैं, तो भाट की जगह हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, आप भाट की जगह x ही मान के चलिए, आसान होगा। आप देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले समझा देता हूँ कि अगर देखिए हम लिख सकते हैं कि 1 के पावर m गुणा 1 के पावर n, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 के पावर m प्लस n होगा। अब इसको इस रूप में क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब बेस सेम होता है गुणा में तो पावर का मान जुड़ जाता है। तो ठीक इसी को हम इसको लिख सकते हैं 225 के पावर, यानी 0. अब डायरेक्ट हम जोड़ के बता देता हूँ, ये दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। ठीक है, तो 0. कितना हो जाएगा 5। अब बाटा है, और इसी को देखिए 1 के पावर m गुना 1 के पावर n है, तो इसको 225 के पावर, अगर देखिए 8 और 2 जोड़िएगा तो 1.0 आएगा। ठीक है, 1.0। अब इसका काम खत्म। तो देखिए 225 को कितना का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मंथली कॉस्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पावर 0.5 है, और इसको बटा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, कितना 225 के पावर, दशमलव को उधर वैल्यू नहीं रहता है तो इसको हम सिर्फ 1 ही लेके चलेंगे, तो 225 के पावर 1 रहेगा तो यही संख्या प्राप्त होगी। आप देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो यानी 15 के पावर 1, देखिए आपस में गुना होगा, 5 दूनी 10, तो यानी 1.0, तो यानी 15 के पावर 1 तो यानी 15 हो जाएगा। और बटा कितना है 225। आप देखिए काट दीजिए, 15 225 काट जाएगा तो बचा कितना 1/15, यानी 1/15। तो यही आपका आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, मेन सिर्फ इसको समझिए, बस फार्मूला का आंसर हो गया, बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, सब बना दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार देखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस प्रकार से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64। इससे पूछ रहा है कि इतना के पावर इतना में इकाई अंक क्या है, ऑप्शन नंबर दे दिया गया है, कुछ नहीं करना है। बताए थे आपको क्वेश्चन इस प्रकार के बताए थे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि नंबर सिस्टम में 10 पार्ट यानी पार्ट 10 तक नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए इतना में सिर्फ लास्ट वाला जो डिजिट रहेगा ना उसी को पकड़िएगा, तो लास्ट डिजिट कितना है 7, और पावर कितना है इसका, यानी 7 5 3। और इसको में कह रहा कि इकाई अंक क्या होगा, हमेशा इसको इतना संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लेके चलिएगा। आप देखिए इस प्रकार की संख्या जब दे देता है तो वहाँ घबरा मत जाइए, देखिएगा कि इस प्रकार की इतना संख्या में हम लोग को इकाई अंक निकालने अगर काट जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम 4 से भाग देते हैं, और 4 से भाग भी देंगे तो 4 का नियम कहता है क्या कि अगर अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, यानी हमेशा 2 अंक लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए इतना संख्या में पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 के पावर 53। आप देख लीजिए 53 में अगर हम 4 से भाग देते हैं, आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ, तो कितना बार में जाएगा, चलती है, देखिए कितना बार में जाएगा, चलती है 12,
यानी रिमाइंडर को देखना है कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो 7 के पावर कितना बचा 1 ना, तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आंसर मारिए, कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर इसको कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से, देख लीजिए। उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, फिर से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। देखिए कार्य कितना में इकाई पूछ रहा है, कुछ नहीं। देखिए यूनिट डिजिट पकड़िए, इकाई अंक कितना है 3, तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं। अब बताए थे हमेशा इतना लिखे की जरूरत नहीं, हमेशा 2 अंक पकड़िए, कहा कि 4 से डिवाइड देने के लिए हम 0.3 देंगे। ठीक है, आप देखिए इस संख्या का मतलब 0.3 के पावर का संख्या कोई है तो मतलब बता देता हूँ। ठीक है, जैसे में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो इसको साइकिल सिटी 4 होती है। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर अगर देखिए 0 में अगर हम 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो इसके पावर वही संख्या डाल दीजिएगा। तो इसका पावर कितना होता है 27 होता है। 3 के क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट देखिएगा कितना है 7 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये आंसर, यही आंसर हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जस्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, बताए हैं। 22 के पावर 23 में इकाई अंक कितना, कुछ नहीं करना है, सीधे इकाई अंक देखिए। तो इकाई अंक कितना है 2, 2 के पावर 23, क्या कि हमेशा 4 से भागा देने के लिए 2 अंक चाहिए। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इतना में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 5 20, 3 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 2 के क्यू हुआ तो कितना आ गया 8। तो यही आपका यूनिट इकाई डिजिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, 23 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 5 20, जो रिमाइंडर बचता है वही उसका पावर चढ़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ध्यान से, देख लीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 67, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन अभी ये क्वेश्चन को देख लीजिए किस प्रकार से बताते हैं। देखिए अभी सेम टू देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बताए थे कि 7 के पावर अगर 105 है तो इसको इकाई अंक कितना है। तो बताए थे कि 7 के साइकिल सिटी जो भी होता है यानी 4 होता है। तो हमेशा देखिए अगर भाग डिवाइड करना है तो हमेशा कितना अंक लेंगे 2 अंक, 0.5, 0.5 का मतलब सिर्फ 5। अब 5 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, यानी इसको कह सकते हैं इतना के पावर इतना में अगर भागा देंगे तो 7 के पावर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, केवल 7। तो ऑप्शन नंबर कितना बी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। ठीक है, चलिए।